हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं मैथ पढ़ाऊंगा, गणित का नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। संख्या पद्धति है पढ़ाऊंगा, जिसमें प्राकृतिक संख्याएं सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ये बेसिक टू एडवांस से लेकर जाऊंगा, जिसमें अभी तो फिलहाल स्टार्ट किया, मैथ का क्लास स्टार्ट किया है। इसके बाद रीजनिंग का करेंगे, इसके बाद फिर हिंदी का करेंगे। तो सब अच्छी तरह से इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिए, एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 इत्यादि। भाई जितने भी है, 1 से 100 तक अनगिनत है। जितने भी है, 1001, 1002, जितने भी है सब आएंगे। जैसे पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में क्या होता है, यहाँ पे जीरो आ जाता है। ठीक है, तो जीरो में शून्य से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जीरो, एक, दो, तीन, चार इत्यादि। ठीक है, इसमें सम संख्या है। यहाँ पे सम संख्या है। सम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें दो या दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, संख्याएं सम संख्याएं कहलाती। ठीक है, जैसे दो, चार, छः, आठ, 10 इत्यादि। ठीक है, इसमें विषम संख्या जैसे देखिए, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें दो या दो से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एक, तीन, पाँच। अब देखिए, सम संख्या में विभाजित हो जाएगा। जैसे चार में दो से भाग देने पर दो आ जाएगा। ठीक है, सम संख्या वही। अब देखिएगा, विषम संख्या में तीन बाय, जैसे तीन में दो से भाग देने पर नहीं आएगा कुछ भी। ये सात में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। आठ में भाग देने पर दो से पूर्णतः, ये तो सम संख्या हो गया, ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, आप लोग आशा करते समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे एक, तीन, पाँच, सात, ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद अभाज्य संख्याएं समय, इसके बाद अगला फिर लिखते हैं। ठीक है, आप देखिए, छोड़िएगा नहीं अभी। ठीक है, रूट या अभाज्य संख्या जैसे देखिए आप, रूट या भाज्य भाज्य संख्या है। बताइए, रूट या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, आप लोग बताइए। बताइए बताइए। एक से बड़ी, एक से बड़ी तथा प्राकृतिक प्राकृतिक
संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हो उसे जोड़ या भाज्य संख्याएं आती हैं, जैसे जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ये देखिए, एक से 100 से विभाजित हो, एक से 100 से ये एक से विभाजित होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये सब होगा, ये सब होगा विभाजित। ठीक है। इसके बाद समझिए आप लोग, इसके बाद होगा भाज्य या यौगिक संयुक्त सम्मिश्र संख्याएं। भाज्य यौगिक संख्याएं उस संख्या उसको बोलते हैं। यौगिक, जैसे देखिए, ऐसी संख्याएं जो एक से अतिरिक्त दूसरी संख्याओं में विभाजित हो, वही भाज्य यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, इस पर लिख देते हैं, याद रहेगा, नोट्स बना लीजिएगा। ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त 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 दूसरी संख्याओं संख्याओं से विभाजित होती है, से भाज्य भाज्य या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 इत्यादि। समझ गए आप लोग। जो संख्या एक या सौ के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से विभाजित होती है, उसे भाज्य यौगिक संख्या कहलाती है। समझ जाएंगे आप लोग। इसके बाद फिर परिमेय संख्या आता है। परिमेय यदि किसी संख्या को
उस भिन्न से उस भिन्न से उस भिन्न से के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जिनके जिनके अंश अंश और हर दोनों पूर्णांक पूर्णांक को में संख्याएं को प्राप्त की। इसके बाद अपरिमेय संख्या है, ये होगा कि नहीं। इसका एग्जाम्पल नहीं दिए ना, एग्जाम तक देना पड़ेगा परिमेय संख्या का। जैसे देखिए -4 -3 3/7 8√25 इत्यादि। विद्यासागर। यस सर। ये वो सागर है जिसमें विद्या की एक बूंद नहीं है। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। बैठा तो हूँ। स्टैंड अप प्लीज। हाँ? नाउ सिट डाउन। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसके होता है परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, ये मतलब परिमेय संख्या होगा, फिर जाके इसको समझ लेंगे आप लोग। ये अभी जो है बेसिक पढ़ा रहे, ठीक है, इसके बाद एडवांस हो ही जाएंगे। ठीक है, अब परिमेय संख्या है जैसे तो ये संख्या है। यदि किसी संख्या संख्या को उस संख्या संख्या के उस भिन्न भिन्न के रूप में प्रदर्शित प्रदर्शित न किया
जाता है उसे, जैसे कि आप लोग देखें P बटा Q के रूप में नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है। इनमें संख्याएं संख्या कहलाती हैं, जैसे √2, √3, √7, √11, ये सब। अब पढ़ा होगा वास्तविक संख्या, ठीक है। वैसी संख्याएं सभी में एवं परिमेय परिमेय एवं परिमेय संख्याएं के समूह संख्याएं के समूह समूह को वास्तविक संख्याएं कहलाती, जैसे √2, √3, √2, √3, 8, 2/5। अब सअभाज्य संख्या जैसे पढ़ाऊंगा, सअभाज्य संख्या क्या है। सअभाज्य संख्याएं सअभाज्य संख्या वैसी संख्या है, सअभाज्य संख्या ये दो लगातार ये दो लगातार भाज्य भाज्य संख्याएं वे दो लगातार अभाज्य संख्याएं जो जिनके बीच जिनके बीच एक अभाज्य जिनके बीच एक अभाज्य अभाज्य जिनके बीच एक अभाज्य संख्या है, जिनके बीच एक अभाज्य संख्या है, भाज्य भाज्य संख्या वश हो उसे भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे
जैसे में 17 17 तथा 19 पूर्वा राज्य संख्याएं 29 31 71 72 इत्यादि का संख्याएं ठीक है।